हेलो एंड वेलकम टू रिलायंस सेतु। आज का अपना टॉपिक है व्हाट इज अपगार स्कोर। देखो, ये 5 शब्द है, जो सिर्फ 5 लेटर है, ये एक बच्चे की जो इमीडिएट इमरजेंसी केयर है वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ 5 शब्द बच्चे की लाइफ सेव कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन सेव द बेबी लाइफ इन 6 सेकंड, मतलब सिर्फ 1 मिनट के अंदर आप बेबी की लाइफ सेव कर सकते हैं, अगर ये आपको अपगार स्कोर पता है तो। और अपगार स्कोर मीन्स दैट स्कोर इज होता है रैंक सर। ठीक है, कोई भी रैंक होती है, मतलब कोई नंबर होता है, दैट इज आप इसको बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव डेटा। क्या बोल सकते हैं? ऑब्जेक्टिव डेटा, नेट सब्जेक्टिव। ओके, ऑब्जेक्टिव डेटा है, ये दिया किसने था? दैट इज एक गायनिकोलॉजिस्ट थे, दैट इज अपगार। ठीक है, तो इन्होंने, इनके नाम से है, इनका नाम था वर्जीनिया अपगार। तो अपगार इनके नाम से एक स्कोर बन गया, मतलब नाम में भी एक स्कोर था। ठीक है, तो जैसे जैसे अपन पढ़ते हैं चीजें जुड़ती जाती है, तो इनके नाम से एक स्कोर बन गया जो बच्चे की लाइफ सेव कर सकता है विद इन 60 सेकेंड। ठीक है, अच्छा, इसको ऐसे कैसे सर्च करते हैं, क्या स्कोर होता है, क्या रैंक होती है, कितना नॉर्मल होता है, कितना नॉर्मल होता है, एग्जाम में क्या क्वेश्चन पुट हुए, ये सब अपन पढ़ेंगे। नॉर्मली क्या होता है, जैसे बच्चा आपका आफ्टर बर्थ, ठीक है, आफ्टर बर्थ या फिर बिफोर बर्थ, या इसको बोल सकते हैं पेरीनेटल। ठीक है, पूरे ड्यूरेशन लेबर के टाइम में बच्चे के जो नॉर्मल लंग्स होते हैं वो एक्सपेंड नहीं होते। लंग्स के अंदर क्या होता है सर? फ्लूइड होता है। ठीक है, और जब जैसे लेबर स्टार्ट होता है, मतलब लेबर स्टार्ट होता है, नॉर्मल लेबर कितना होता है आपका? 8 to 14 आवर्स होता है अप्रोक्स। तो उस लेबर के टाइम में बच्चे के लंग्स एक्सपेंड होते हैं। ठीक है, और जो लंग्स के अंदर फ्लूइड है वो रीएब्जॉर्ब होता है। ठीक है, और वो फ्लूइड जब रीएब्जॉर्ब होता है तो वो कब होता है? लेबर के टाइम में। दूसरी सेकंड चीज, जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है बच्चे की, वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, मतलब फुली डायलेट नहीं होती, क्योंकि लंग्स जब बिफोर बर्थ बेबी के लंग्स क्या होते हैं? अनफंक्शनल होते हैं, कोई फंक्शन नहीं करते, तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन भी कम होता है। तो ये सब चीज़ें ड्यूरिंग लेबर क्या होती है? स्टार्ट होती है। बट सपोज एक पेशेंट है जो उस लेबर प्रोसेस से बच्चा जा ही नहीं रहा, गुजर नहीं रहा, जैसे सी सेक्शन हो गया बच्चे का, तो उस कंडीशन में बच्चे के लंग्स एक्सपेंड नहीं होंगे। और उस कंडीशन में एक कंडीशन होती है दैट इज एक्सफैक्सिया। मतलब इसमें क्या होता है? हाइपोक्सिया होगा, बच्चे का जो एसपीओ2 लेवल है वो कम होगा, हाइपर कार्बिया होगा। हाइपर कार्बिया मतलब सीओ2 लेवल बढ़ेगा, और सीओ2 लेवल बढ़ेगा, ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो बच्चा किस में जाएगा? साइनोसिस, कलर चेंज होंगे, रिस्पायरेशन डिक्रीज होगा, हार्ट रेट कम होगी, दैट इज हाइपोपरफ्यूजन, और होगा एसिडोसिस। और एसिडोसिस होते तो जो न्यूरल फंक्शन होते हैं बच्चे के वो वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, मसल्स भी कमजोर हो जाती है, ये सब चीजें। ठीक है, अपगार वर्जीनिया अपगार ने क्या किया? एक स्केल बना दिया कि ए फॉर अपीयरेंस, भाई बच्चे की स्किन कलर कैसी है, मतलब अगर हाइपोक्सिया हुआ तो क्या कंडीशन होगी, अगर एसिडोसिस हुआ तो दैट इज मसल्स, आपका रिफ्लेक्स कैसा है बच्चे का। ठीक है, एक्टिविटी कैसी है, ए फॉर अपगार। देन आता है आपका हार्ट रेट, बच्चे की हार्ट रेट कैसी है। ठीक है, और क्या बच गया आपका? ग्राइमेक्स हो गया, हाँ, रिस्पायरेशन, बच्चा रिस्पायरेशन कैसे कर रहा है। ठीक है सर, ये सब इन्होंने क्या किया? एक स्कोर बना दिया, एक कार्ड बना दिया, और उस बेस पे अपन क्या कर सकते हैं? बच्चे का डायरेक्ट एक्सपेक्सिया असेस कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट एक पेशेंट को, जो आपको बर्थ एक्सपेक्सिया बोलते हैं इसको, या पेरिनेटल एक्सपेक्सिया बोलते हैं, इस कंडीशन को असेस करने के लिए उन्होंने एक स्कोर बनाया, दैट इज अपगार स्कोर। तो इसमें क्या क्या होता है ये अपन इसमें पढ़ेंगे। सो बिना देरी के अपन लेट्स स्टार्ट करते हैं। पर्पज क्या है? टू इवेल्युएट द हेल्थ स्टेटस ऑफ द न्यू बोर्न। यहाँ पे न्यू बोर्न या फिर आप इन्फेंट भी लिख सकते हैं। इमीडिएटली आफ्टर बर्थ डिटरमाइन मेडिकल इंटरवेंशन। सो टाइमिंग क्या होती है? दैट इंपॉर्टेंट इज 1 मिनट, आफ्टर 1 मिनट, याद रखना 1 मिनट का मतलब होता है 1 मिनट कंप्लीट हो चुका है, तो आफ्टर 1 मिनट एंड आफ्टर 5 मिनट। ठीक है सर, एंड आफ्टर 5 मिनट टाइमिंग आपको याद रह जाएगी। अगर बच्चे को सपोज आपके पास 5 मिनट के बाद में आपने असेस किया और बच्चे का जो अपगार स्कोर है, मैं बताऊंगा, स्कोर 7 आ गया। ठीक है, तो जो नॉर्मली रेंज होती है अपगार स्कोर की वो 0 to 10 होती है। 0 to 10 कैसे होती है ये मैं बताऊंगा। सपोज आपके पास लेस देन 7 आ गया, उस कंडीशन में आपको हर 5 मिनट में बच्चे को असेस करना है। हर 5 मिनट कब तक करेंगे? 20 मिनट तक। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सर एक्सटेंडेड अपगार स्कोर। क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड अपगार स्कोर। अपगार स्कोर तो याद रखना, एक्सटेंडेड अपगार स्कोर क्या होता है? द अपगार स्कोर प्रोवाइड द एक्सटेंडेड, या इसको बोल सकते हैं सब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव डेटा होता है मेथड फॉर रिपोर्टिंग द स्टेटस ऑफ द न्यूबॉर्न एंड द रिस्पॉन्स टू द रिसक्सिटेशन। तो याद रखना, अपगार स्कोर रिसक्सिटेशन को इंडिकेट नहीं करता। मतलब ये नहीं है कि अपन अपगार स्कोर देख के बच्चे को रिसक्सिटेट करेंगे, बट बच्चे को रिसक्सिटेट अपन विद इन 1 मिनट कर देते हैं। क्या सर? विद इन 1 मिनट। ऐसा क्यों है? क्योंकि 1 मिनट के अंदर बच्चे को अपन रिसक्सिटेशन स्टार्ट कर देते हैं, लाइक आपका सीपीआर वगैरह। तो उस कंडीशन में उस रिस्पॉन्स को इवैल्यूएट करने के लिए, जब आपने रिसक्सिटेट कर दिया है तो बच्चा रिस्पॉन्स क्या दे रहा है, क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, क्या बच्चा इंप्रूव कर रहा है, उसको इवैल्यूएट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? अपगार स्कोर का यूज कर सकते हैं। सो न्यूनेट, इन्फेंट, इन्फेंट आपको पता है 1 ईयर तक का होता है, तो इसमें न्यूनेट आ जाता है। न्यूनेट को 0 to 28 होता है, याद रखना, और इसको 1 to 27 भी लिख सकते हैं, मतलब 1 day to 27 days। अर्ली न्यूनेट 1 to आपका 0 से 7, और 7 to 28 दैट इज लेट न्यूनेट। और जो टोटल जो पोस्ट न्यूनेटल पीरियड होता है वो होता है 28 to 365। तो मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि इसमें से कोई भी टर्म आ सकते हैं, इन्फेंट, न्यूबॉर्न, न्यूनेट, दैट्स इट। ओके, तो सर अपगार स्कोर में क्या कंपोनेंट होते हैं? दैट इज 5 कंपोनेंट होते हैं। द फर्स्ट वन इज, आप नाम से याद रखना आपको, अपगार, दैट इज आपका अपीयरेंस। ठीक है, अपीयरेंस में क्या होता है? बच्चे की स्किन कलर देखते हैं अपन कि बच्चे का स्किन कलर कैसा है। नॉर्मली बच्चे का स्किन कलर होगा वो पिंक होगा। ठीक है, प्लस आपका पल्स रेट देखते हैं, दैट इज हार्ट रेट।
ग्राइमेस होता है दैट रिफ्लेक्स इरिटेशन और रिस्पॉन्स, बच्चा रिफ्लेक्स कैसा दे रहा है, सक्शन में रिफ्लेक्स कैसे दे रहा है, आप टच कर रहे हैं तो रिस्पॉन्स कैसे दे रहा है। एक्टिविटी दैट इज मसल स्टोन, बच्चे की मसल स्टोन कैसी है। एंड रिस्पायरेशन, लास्ट में रिस्पायरेशन दैट इज ब्रीदिंग इफर्ट। ये सिर्फ इसलिए अपगार मतलब ये नाम से इंडिकेटेड है, बट सबसे पहले जो अपन देखते हैं वो देखते हैं हार्ट रेट देन रिस्पायरेशन, ऐसे चलते हैं, ठीक है। तो ये नाम से याद रखने के लिए आपको एक एल्गोरिदम है, आपके लिए हिंट है, आपके लिए ट्रिक है। अपगार, अपीयरेंस, पल्स रेट, ग्राइमेस, एक्टिविटी एंड रिस्पायरेशन। क्लियर है? ओके सर। नेक्स्ट फर्स्ट वन इज अपीयरेंस। अपीयरेंस में क्या देखना है, स्किन कलर याद रखना है, स्किन कलर आपको चेक करना है। स्किन कलर में इवैल्यूएट करेंगे द बेबी स्किन कलर इंडिकेट क्या करता है, ऑक्सीजन और परफ्यूजन लेवल। किसको इंडिकेट करता है सर, ऑक्सीजन और परफ्यूजन लेवल को। नॉर्मली ये क्या होगा, ब्लू एक्सट्रीमिटीज विथ पिंक बॉडी इज कॉमन। बच्चे की पिंक बॉडी होती है और आपका जो एक्सट्रीमिटीज होती है वो नॉर्मली ब्लू हो सकती है। उस कंडीशन में अपन को क्या स्कोर देना है, स्कोर में याद रखना है, मैंने आपको बताया था कि 0 to 10 होता है, मीन्स अपने पास कंपोनेंट कितने, एलिमेंट कितने हैं, 5। ठीक है, तो यहाँ पे जब अपन स्टार्ट करेंगे तो 2, 1 और 0। ठीक है सर, अब मैं 0 को मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से तो 0 आता है, और 0 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से तो 10 आता है। तो जो नॉर्मल रेंज रह जाएगी आपकी वो कितनी रह जाएगी, 0 to 10। अब जैसे आपका अपीयरेंस है तो मैं 2 कब दूंगा, 1 कब दूंगा, 0 कब दूंगा। देखो जो अपीयरेंस आपका क्या है सर, अपीयरेंस। अपीयरेंस में आपको क्या करना है कि बच्चे की जो स्किन कलर है वो चेक करना है, बच्चे की स्किन कलर देखनी है। अब नॉर्मली अगर बॉडी बॉडी बच्चे की पिंक है, अच्छी खासी पिंक कलर की बॉडी है, ठीक है, तब अपन क्या देंगे सर, 2 देंगे। क्या देंगे, 2 कलर देंगे। ठीक, 2 मतलब आप 2 स्कोर देंगे। और बच्चे की अगर बॉडी, अगर अपीयरेंस आपका जो है बच्चे की एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज तो क्या है सर, ब्लू है, बट बॉडी है जो सेंटर एरिया है वो क्या है, पिंक है। मतलब अगर एक्सट्रीमिटीज ब्लू है तो अपन 1 देंगे। ठीक है, अब बच्चा पूरा ही क्या है सर, ब्लू है, फुल बॉडी इज ब्लू। ठीक है, ब्लू या पेल भी आ सकता है ऑप्शन में, तब अपन 0 देंगे। तो आपको याद रखना है, जब बेबी ठीक है मतलब ज़्यादा स्कोर देना है, बेबी वीक है, कलर चेंज है तो अपने को कम स्कोर देना है। तो ज़्यादा कितना देना है, 2 देना है। बीच में है तो अपने को 1 देना है, और बिल्कुल भी पेल है तो अपने को 0 देना है। तो ये आपका फर्स्ट हो गया। देन आता है पल्स रेट दैट इज हार्ट रेट। पल्स रेट किसको इंडिकेट करती है, दैट इज इंडिकेट क्रिटिकल इंडिकेटर फॉर द न्यूबॉर्न हेल्थ। अगर क्रिटिकल इंडिकेटर, क्योंकि पल्स रेट में अपन क्या करते हैं, सीपीआर स्टार्ट करते हैं, नॉर्मल 1 to 60 होती है, बट जब ये सेम चीज़ है 0, 1, 2, अगर मोर देन 100 है मतलब नॉर्मल है। ठीक है सर, नॉर्मल है तो अपन 2 देंगे, अगर लेस देन 100 तो 1 देंगे, और अगर पल्स रेट है ही नहीं, अब्सेंट है, देन अपन क्या देंगे, 0 देंगे। तो अगर अब्सेंट नहीं है मतलब पल्स रेट है, भले 10 हो, भले 5 हो, भले 10-20 हो, तो अपन क्या देंगे, 1 देंगे। ठीक है, तो 2, 1, 0 याद रह जाएगा, बहुत बढ़िया। 100 अगर मोर देन 100 है 2 देंगे, लेस देन 100 है तो अपन 1 देंगे, और है ही नहीं पल्स रेट तो अपन 0 दे देंगे। ठीक है सर, ग्राइमेक्स क्या होता है, ग्राइमेक्स को बोलते हैं रिफ्लेक्स। ठीक है, और रिफ्लेक्स में अगर ग्राइमेक्स नाम मतलब ग्राइमेक्स का मतलब होता है वीक रिफ्लेक्स। ठीक है, तो रिफ्लेक्स और इरिटेबिलिटी रिस्पॉन्स में ये इंडिकेट किसको करता है, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को। तो याद रखना, अगर न्यूरोलॉजिकल फंक्शन पूछ ले कि अपगार स्कोर में ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स को इंडिकेट करता है, तो ये क्वेश्चन आपका जाएगा ग्राइमेक्स, दैट इज जी फॉर रिफ्लेक्स इंडिकेट। इवैल्यूएट द बेबी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, बेबी को अपन टच करते हैं, सक्शन करते हैं, तो बेबी का रिस्पॉन्स कैसा है। अगर बेबी का रिफ्लेक्स कफ रिफ्लेक्स है, स्नीजिंग है, अच्छा खासा रिस्पॉन्स है, नॉर्मल, देन नंबर 2 देंगे, राइट। अगर ग्राइमेस है, मैंने क्या बोला था, ग्राइमेस मतलब वीक आपका सम रिफ्लेक्स है, कम रिफ्लेक्स है, देन अपन 1 देंगे, और नो रिस्पॉन्स, कोई भी स्टिमुलाई से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, अब्सेंट है, देन अपन 0 देंगे, राइट। तो 2, 1, 0। ठीक है सर, एक्टिविटी ए फॉर एक्टिविटी मसल स्टोन। मसल स्टोन में एमटी, एमटी किसको इंडिकेट करती है, न्यूरोलॉजिकल प्लस मसल्स। अगर दोनों ऑप्शन में है कि ऐसा कौन सा रिस्पॉन्स है या ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो इंडिकेट करता है न्यूरोलॉजिकल और मसल्स डेवलपमेंट को या मसल्स फंक्शन को, दैट इज एक्टिविटी ए फॉर एक्टिविटी। तो एक्टिविटी में भी सेम चीज है, 2, 1, 0। अब 2 कब देंगे, जब बच्चा फुली एक्टिव मूवमेंट कर रहा है, एक्टिव मूवमेंट कर रहा है। ठीक है सर, फुल एक्टिव मूवमेंट कर रहा है। अगर 2 कब देंगे बच्चे, सॉरी 1 कब देंगे, जब बच्चा सम फ्लेक्शन है, बच्चे में बहुत कम फ्लेक्शन है लेकिन है जरूर, और 0 तब देंगे जब अब्सेंट होगा। ठीक है, तो हेल्दी न्यूबॉर्न होता है वो टिपिकली हैव फ्लेक्स्ड आर्म एंड तो लेग। अब फ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया कि बच्चे की देखो आर्म और जो लेग होते हैं वो फ्लेक्स करके रखता है, मोड़ के रखता है। ठीक है, तो ये क्या है, फुल फुल फ्लेक्शन है, फुल आपका फ्लेक्स बॉडी है, फ्लेक्स आर्म है, तो अपन क्या देंगे, 2 देंगे उस कंडीशन में। ठीक है सर, देन आता है आपका रिस्पायरेशन। दिस इज क्रिटिकल फॉर इमीडिएट सर्वाइवल। अगर इमीडिएट सर्वाइवल की बात करें तो आपका जाएगा सर यहाँ पे रिस्पायरेशन। ठीक है, रिस्पायरेशन किसको इंडिकेट करता है, चेस्ट मूवमेंट और लिसन द क्राई। बेस्ट होता है कि बच्चे को अपन क्राई को असेस करते हैं कि बच्चा क्राई किया या नहीं किया। अगर बच्चे ने गुड क्राई किया है मतलब बहुत अच्छा खासा चिल्लाया, सबको पता चल गया कि माँ आ गया धरती पर, देन अपन उसको 2 देंगे। और बच्चा वीक क्राई किया है देन अपन 1 देंगे, और अगर नो क्राई है देन अपन उसको 0 देंगे। अब सर अगर ये सब चीज़ें हो जाती है, स्कोर अपन देते हैं, तो स्कोर को मतलब कितना स्कोर देता है, रैंक कैसे डिसाइड करते हैं। सपोज आपके पास APGAR, आप ऐसे एग्जाम में ऐसे लिख लेना है सबसे पहले अपगार को। अब अपीयरेंस में आपको याद रखना है कि बच्चे की जो स्किन कलर है वो कैसी है। सपोज इसमें ये दे दिया कि फुल पिंक है, ठीक है, पूरी अच्छी खासी पिंक कलर की, तो आप 2 देख देंगे। ठीक है, पी फॉर पल्स रेट देखना कि बच्चे की कितनी है, उसमें दे दिया कि लेस देन 100 था, आप इसके नीचे 1 लिख देंगे। अगर फिर जी फॉर ग्राइमेक्स है कि बच्चे में कम रिफ्लेक्स है, सम रिफ्लेक्स है, कुछ रिफ्लेक्स है, देन अपन क्या कर देंगे सर, 1 दे देंगे। एक्टिविटी में बोल दिया कि बच्चा फुल फ्लेक्सड है, ठीक है, फुल फ्लेक्शन है बच्चे में, तो सर हम 2 दे देंगे। रिस्पायरेशन में क्या बोल दिया कि वीक क्राई है, देन अपन 1 दे देंगे। अब इनको टोटल कर लेंगे, तो जैसे अपन टोटल करेंगे तो अपना क्वेश्चन का जो है आंसर वो आ जाएगा। ठीक है, ओके, इसी में अपन
अब इसकी रैंक कैसे डिसाइड करते हैं? स्कोर इंटरप्रिटेशन। ओके, अब आपने बोल दिया कि सर आपका तो आपका 8 आया था, ठीक है, तो 8 मतलब क्या है? अगर 7 टू 10 है दैट इज़ नॉर्मल। अगर रैंक आपकी या स्कोर आपका 7 टू 10 के बीच में आता है देन नॉर्मल। ओके, इसको याद कैसे करना है? 0 टू 10 बताया मैंने आपको, ठीक है? और अगर मैं 10 को ऐसे लिख दूँ 7 + 3 तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, तो 7 मोर देन 7 दैट इज़ गुड, ओके, और लेस देन 3 है दैट इज़ बैड। बैड मीन्स सीवियर। तो आपको याद रह जाएगा 7 + 3 बहुत ईज़िली याद रह जाएगा। 7 + 3 मोर देन 7 इज़ गुड, लेस देन 3 इज़ वीक दैट इज़ सीवियर डिप्रेस्ड। बच्चा बहुत बुरी हालात में है। तो जो बीच में बच गया दैट इज़ कौन बच गया? 4 और 6, ठीक है, इधर से जाओगे आप 7 के पास जाओगे 6 मिलेगा, 3 के पास जाओगे 4, तो 4 6 है दैट इज़ मॉडरेट डिप्रेशन। बच्चा मॉडरेट लेवल पे है, इमीडिएट आप उसको नीड दे दीजिए, ऑक्सीजन सपोर्ट दे दीजिए, क्लोज मॉनिटरिंग कर लीजिए। और बच्चा जब आपका सीवियर डिप्रेशन मतलब लेस देन 3 है देन आप रिक्वायर इमीडिएट इंटरवेंशन लाइक आपका पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन या जो रिसक्सिटेशन या इंटरवेंशन जो भी अपन एज अपने को जो ऑर्डर मिलता है उसको अपन फॉलो करते हैं। ओके सर, क्वेश्चन है एक न्यूबॉर्न हैज हार्ट रेट इज 19। ओके, आप पढ़ेंगे इसको। वीक क्राई है, सम फ्लेक्शन है, पिंक बॉडी है एंड ब्लू एक्सट्रीमिटीज। ग्राइमेक्स इज स्टूमुलेशन, ठीक है, ग्राइमेस टू स्टूमुलाई मतलब वीक रिफ्लेक्स है, कमजोर है, सम रिफ्लेक्स है, ग्राइमेस याद रखना। व्हाट इज द स्कोर? अपगार स्कोर क्या है? ये क्वेश्चन है और आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।